एक बच्चा देखो क्या कह रहा है, सर मैंने पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, मैंने पहली बार इस अटेम्प्ट में आपका चैनल डिस्कवर किया एंड सर मेरा इस बार का पेपर बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स टू योर लेक्चर्स। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे 85% देखिए उसी में से आया। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपके ड्राफ्टिंग ने मेरे को बहुत अच्छा एज दिया और सर मैं ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं। हाँ जी, हो गया फाइनली हमारा मॉड्यूल 1 का कंपनी लॉ का भी एग्जाम। सर हमारे मॉड्यूल 1 का जेआईजीएल का एग्जाम हो गया, कंपनी लॉ का एग्जाम हो गया। सर जेआईजीएल का एग्जाम आपके पूरे एलएमआर में से था, ये पता है सबको, देख लिया हम लोगों ने। कंपनी लॉ का आज का पेपर कैसा था और नेक्स्ट एसबीआईएल की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, इस वीडियो को ध्यान से देख लो प्लीज। सबसे पहली चीज, कंपनी लॉ के अंदर बच्चों का कहना है 3 फीडबैक्स आए हैं मेरे पास, 4 इनफैक्ट। पहला फीडबैक क्या है कि सर आपने जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें बताए थे 10 दिन पहले कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, पेपर उन्हीं सेक्शंस में से आया है, लेकिन अगर किसी ने वो सेक्शंस अच्छे से नहीं करे तो वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन सेक्शंस में अच्छे प्रोविजंस पूछे गए हैं, लेकिन आया उन्हीं में से जो सेक्शंस मैंने बताए थे। सेकेंडली, कल रात को अगर आपको याद हो तो 9 o'clock हम आधे घंटे के लिए मिले थे और मैंने कहा था कि बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर ड्राफ्टिंग हम छोड़ के जाए। मैंने कहा था नहीं, आप इस चीज में मत पढ़ो कि ड्राफ्टिंग ऑप्शन में आती है। ड्राफ्टिंग अगर मैंडेटरी में आ गई, कंपलसरी क्वेश्चन में आ गई तो आप फंस जाओगे, और वैसा ही हुआ, ड्राफ्टिंग कंपलसरी क्वेश्चन में आई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों ने बोला कि सर आपने जिस तरीके के रात को हमें क्वेश्चंस बोले थे जो टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन देगा जिसमें 3-4 सेक्शंस कवर होंगे, वैसे भी क्वेश्चंस आए। और चौथी चीज, बच्चा ये कह रहा है कि सर जो चैप्टर्स मैंने आपके मैराथन में देखे थे, जितनों के मैराथन थे, सर उस चैप्टर में से तो सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन सर उसके अलावा जो चैप्टर्स थे जो मैंने नहीं देखे थे सर उस क्वेश्चंस मेरे को हार गए। अब यार मैंने जितना कराया है उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो मैराथन में से, दैट इज द बेस्ट थिंग। यहां पर अगर आप फीडबैक देखोगे, मैं टीम को बोलूंगा या फीडबैक एडिट करे। एक बच्चा देखो क्या कह रहा है, सर मैंने पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, मैंने पहली बार इस अटेम्प्ट में आपका चैनल डिस्कवर किया एंड सर मेरा इस बार का पेपर बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स टू योर लेक्चर्स। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे 85% देखिए उसी में से आया। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपके ड्राफ्टिंग ने मेरे को बहुत अच्छा एज दिया और सर मैं ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं। तो इसका मतलब क्या है, जो बच्चा मेहनत करेगा, पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सबके लिए पेपर हार्ड है तो उसे मॉडरेट लगेगा, सबके लिए मॉडरेट है तो उसे इजी लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, अब अगर हम बात करें तो मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया कि सर ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर मुझे कहीं से मिला है, हमने प्रैक्टिस पेपर बीच में रिलीज किया था, ईसीआईबीएल का, सीएमएसएल का एक पेपर रिलीज किया था, सर इस एक पेपर में से 80 नंबर का पेपर आ जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? वो एक सिंगल प्रैक्टिस पेपर है, आपका ये माइंडसेट है कि उसमें तो 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। यार अमित सर ने थोड़ी पेपर बनाया है, आर यू गेटिंग मी? तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि आपको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अगर आप वैसे करते हो देन यू आर गोइंग टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। अब बात कर लेते हैं एसबीआईएल एंड ईसीआईबीएल की। ईसीआईबीएल का मैंने आपको टारगेट ऑलरेडी पहले दे दिया था, जो कल से बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो सिर्फ मॉड्यूल 2 दे रहे थे। अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो और आप अभी घर आए हो तो आप ईसीआईबीएल पे लग जाओ। मैंने कल एक वीडियो रिलीज की थी, आप उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब हम पहले बात करते हैं सर उन बच्चों की जो एसबीआईएल दे रहे हैं, एक ही मॉड्यूल दे रहे हैं और उनका परसों एसबीआईएल का एग्जाम है। तो बच्चे आपके पास अभी बचे हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 40 आवर्स बचे हैं, जिसमें से आपने 2 दिन सोना भी है, 2 रातें, बाकी आप कैसे पढ़ाई करोगे। हम ना 3 बजे मिल रहे हैं, यस यू हर्ड इट राइट, हम 3 बजे अभी मिल रहे हैं यूट्यूब पे, एसबीआईएल की आपकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबको पता है कि एसबीआईएल के मैंने यूट्यूब पे 2 लेक्चर डाले हुए हैं, एक 28 आवर्स का मॉड्यूल 2 का और सॉरी पार्ट बी का लेबर लॉ का, एक 40 आवर्स का पार्ट 1 का, यानी कि मैंने तो पूरा एसबीआईएल यूट्यूब पे डाला हुआ है। लेकिन सर वो पूरा एसबीआईएल इतनी जल्दी रिवाइज कैसे करेंगे, क्या उसमें से हमें कौन से चैप्टर्स नोट्स में से देखने हैं, कौन से एलएमआर नोट्स से देखने हैं, कौन से चार्ट बुक में से देखने हैं, कौन से लेक्चर में से देखने हैं, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम 3 बजे मिल रहे हैं। एंड जो ईसीआईबीएल के बच्चे हैं उनको हम मिलेंगे 4:30। उनको जितने टॉपिक्स मैंने कल बोले थे वो तो आप सब लोगों ने अच्छे से कर लिए, कर रहे हो। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनमें से कौन कौन से सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम कर सकते हैं वो हम 4:30 बजे बात करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप अपनी पढ़ाई को और करियर को लेकर सिंसियर हैं तो ही आप प्लीज इन दोनों लेक्चर्स, इन दोनों वीडियोस में, सेशंस में आइएगा। 3 o'clock एसबीआईएल का है एंड 4:30 ईसीआईबीएल का है। एंड मैं इन दोनों ही सेशंस के अंदर आपको जो बताऊंगा, मैं एसबीआईएल की स्ट्रैटेजी बताऊंगा
हाउ टू प्ले स्मार्टली, और ECIPL में जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है बच्चे, एंड आई होप कि जैसे इन 3 सब्जेक्ट्स का पेपर वही आया जो हम लोगों ने अपनी मेहनत से पढ़ा था, जो हम लोगों ने इतने दिनों से प्रिपरेशंस की थी, अगले 2 भी मेरे लॉ के वैसे ही होने वाले हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट बाय कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लव यू, थैंक यू।